गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता एक से अधिक हो लेकिन अभिक्रिया का ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि एक हो, उनको अपन शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच द molecularity is more than one but the order of reaction is one, then it is known as pseudo unimolecular reaction। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में एक से अधिक अभिकारक होते हैं जिसमें एक अभिकारक के अलावा बाकी अभिकारकों की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो अत्यधिक होती है, अधिक होती है। अधिक होने पर उन अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होता है जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कह दें किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट हैं तथा उनमें से एक की सांद्रता में परिवर्तन कम है या नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा जिसको अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम। एथिल एसीटेट कहते हैं या इथाइल एथेनॉइड कहते हैं, CH3 COO C2H5 इथाइल एथेनॉइड। इसका यदि जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए अम्लीय माध्यम में, तो जल अपघटित होकर यह कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH अर्थात एसिटिक एसिड एंड C2H5OH एथेनॉल देता है। जल जो है एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, ऐसी स्थिति में इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है। इस स्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है, दैट वेग इक्वल्स टू K, सामान्यतः लिखा जाए तो CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट या एथिल एथेनॉइड की सांद्रता और H2O की सांद्रता पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया के वेग नियम के आधार की बात करें तो। लेकिन अपन कह रहे हैं कि H2O की सांद्रता स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग जो है सिर्फ डिपेंड करेगा CH3 COO C2H5 की कंसंट्रेशन, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन में। K डैश मीन्स ये कांस्टेंट है, K इंटू H2O की कंसंट्रेशन, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों से अपन एक नया नियतांक लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ईशु शर्करा है, शुगर केन जिसको कहते हैं, का जल अपघटन ले सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर केन C12H22O11 प्लस H2O, इसको भी यदि हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जल अपघटित किया जाए, तो जल अपघटित होकर ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 देता है। ये भी एक प्रकार से शदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसमें भी यहां पर जल की सांद्रता में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता है, या कहते हैं परिवर्तन बहुत बहुत कम है या नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अभिक्रिया का वेग जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ
sugar cane, C12H22O11 और वी कैन से सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अपन शदम कोटि अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं कि अणु संख्यता उनकी एक से अधिक होगी, मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 1 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, लेकिन उस स्थिति में उसके अभिक्रिया का कोटि एक होगी। एक छोटा और टॉपिक बात करेंगे अपन, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन ए टेम्परेचर। जो अभिक्रिया का वेग है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। सामान्यतः अपन बात करें तो अभिक्रिया का वेग जो है वो ताप के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होता है। यदि ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मोस्टली कॉमनली बात करें द डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 के अपघटन की बात कर लें एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर N2O का विघटन स्थिरांक जो रेट कांस्टेंट है K, that is 7 to 87 into 10 की रेज़ टू -7 सेकेंड इनवर्स। अब इसी को यदि अपन 298 केल्विन टेम्परेचर तक ले जाए अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर इसके वेग नियतांक बढ़कर 3 to 56 into 10 की रेज़ टू -5 हो जाता है। या -7 था या -5 हो गया सेकेंड इनवर्स। अर्थात अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया। ऑन इंक्रीजिंग द 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस 45 टाइम्स, अर्थात उसका वेग जो है 45 गुना बढ़ जाता है। अब ये जो जितना बड़ा है उसका रेशियो जो है जनरली ताप गुणांक या टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः बात कर दें किसी भी अभिक्रिया में यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग जो है रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस और थ्राइस, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब उस 2 से 3 गुना बढ़े हुए टेम्परेचर का जो रेशियो है, अनुपात जो है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक। अर्थात T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ताप गुणांक बराबर K T + 10 डिग्री सेल्सियस, उसका वेग नियतांक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर और उससे पहले जिस ताप पर उसका वेग था, इन दोनों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। और ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 गुना बढ़ता है। अर्थात जो ताप गुणांक है टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसके वेग नियतांक के अनुपात रेशियो को दर्शाता है। अब यदि अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी है तो ऐसी स्थिति में उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगी। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, उस कंडीशन में टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम प्राप्त होगी। तो यह है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट ऑन ए टेम्परेचर एंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन